आनंद। घर में बैठकर जो कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, टीवी के सामने बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, दुकान पर बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, मिलता है। किसी मंदिर देवालय शिवालय में जाकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है। संत के कुटिया में साधु के भवन में बैठकर कथा सुनते हो उसका भी पुण्य लाख लाख गुना प्राप्त होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में कथा का रसतत्व ग्रहण करते हो उसका भी पुण्य करोड़ों गुना प्राप्त होता है, करोड़ों गुना। कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में जैसे एक घट्टी चलती है, चक्की चलती है, उसके बीच में जो किला लगा रहता है, इससे 12 ज्योतिर्लिंग आसपास में और कुबेरेश्वर धाम मध्य में, उस पर भी आप कथा श्रवण करते हो तो 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य मिलता है। एक पवित्र नदी, पवित्र सरोवर, पवित्र कुंड, पवित्र स्थान में बैठकर जब कथा का रसतत्व आप ग्रहण करते हो और साथ में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो तो वो मंत्र अपने आप में सिद्ध हो जाता। उस मंत्र को सिद्ध नहीं किया जाता, अपने आप सिद्ध हो जाता। जिस समय पर उद्दालक ऋषि शिव चर्चा कर रहे थे, भगवान शंकर की शरणागति की बात कर रहे थे, उस समय पर कहोड़ मुनि उस कथा को सुन रहे, शिव स्मरण कर, और कहोड़ मुनि के अंदर भी शिव तत्व आ गया, भगवान शंकर की शरणागति आ गई। जैसे आप में से कई माताएं ऐसी होंगी, कई भाई ऐसे होंगे, कई जीजियां, कई जीजा ऐसे होंगे जो भागवत कथा सुन सुन के उनको मालूम है आज कौन सी कथा होगी, कितनी बजे कैसे होगी, क्या क्या बताएंगे, भगवान कृष्ण का जन्म कैसे होगा, राम जी के जन्म का प्रसंग कैसे होगा, वामन अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे अवतारों की कथा आएगी, उसको याद है, उसके स्मरण में सुनते सुनते उसकी बुद्धि में वो कथा समाती चली, सुनते सुनते राम कथा उसकी बुद्धि में समाती चली, और कथा सुनते 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 उसका शरीर मन कथा में रमा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में यह अंतर है कि जब हम शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हैं और बैठने पर जब हम एक साथ जहां बैठे होते हैं वहां बैठे बैठे जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्येश्वर संहिता का इस मंत्र का जाप जब हम करते हैं तो हमारी जिह्वा, हमारा शरीर, हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। फिर हमारी वाणी से निकलने वाला शब्द स्वयं शिव का शब्द हो जाता है, वो शब्द स्वयं शिव का है, वो शब्द स्वयं भगवान शंकर का शिव। और उसका प्रमाण कहोड़ मुनि की कथा और उद्दालक ऋषि की कथा कहते हैं। उद्दालक ऋषि ने देखा कि मेरा शिष्य कहोड़ भगवान की भक्ति में रम गया है, भगवान के भजन में रम गया है, भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गया, समा गया, और ऐसा लगता है कि यह मुझसे ज्यादा विद्वान हो गया, मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो गया। तो उद्दालक ऋषि ने विचार करा कि यह काम करता हूं, लड़का अच्छा है, संस्कारित है, भगवत भजन करने वाला है, अपनी बेटी का विवाह इस शिष्य के साथ में कर देता। उद्दालक ऋषि की लड़की का नाम था सुजाता, बेटी का नाम सुजाता, और सुजाता बेटी के साथ में कहोड़ मुनि का विवाह कर दिया जाता। सुजाता विवाह के कुछ ही महीने बीते थे और गर्भ से हो जाता। अब मंत्र की प्रभाव कितना है, जो जपने वाला होता है ना, जो भगवान की भक्ति करने वाला होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने वाला होता है, मंत्र जाप जपने वाला होता है, उसकी बुद्धि में यह नहीं बैठ पाता कि मैंने जिस मंत्र को कथा के पंडाल में बैठकर जपा है वो मंत्र कोई साधारण नहीं है, वो मंत्र कोई सरल नहीं है। जिस मंत्र को मैं कथा के पंडाल में बैठकर जप रही हूं, एक गुरु की साक्षी में, शिव महापुराण की साक्षी में, तारा बाबा जी की साक्षी में, तारकेश्वर महादेव की साक्षी में, और ये लाखों शिव भक्त जो तारा बाबा की कुटिया में बैठे हैं, सबके साथ में बैठकर मैं जिसको जप रही हूं वो मंत्र साधारण नहीं। जब इतने सारों के मुख से एक साथ तारा बाबा की कुटिया में, तारकेश्वर महादेव की साक्षी में, शिव महापुराण की साक्षी में उस मंत्र का जब उच्चारण होता है तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में हैं, जब हम एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र एक बार में खुलकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर लेते हैं। ये मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र बने हुए हैं, 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, और इनकी शुद्धता हम रोज विचार करते हैं कि हम तो साबुन से नहा लिए तो ये शुद्ध हो गया शरीर, हमने साबुन से नहाया, शैम्पू लगाया, स्नो लगाया, हमने साफ कर लिया, ये केवल शरीर साफ हुआ है, पर इसकी इंद्रियां
5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, एक मन, ये इंद्री जब शिव नाम एक साथ जपा जाता है तो वो अंदर से शुद्ध होता चले जाता है, वो शुद्ध कर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती प्राण प्रतिष्ठा की, क्योंकि मां नर्मदा की गोद से निकला हुआ कंकर शंकर कहलाता है और वो अपने आप में प्रतिष्ठित रहता है, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। उसकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। सियोर से कंकर लेकर आओ, उस कंकर की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। सियोर का कंकर लाए, कटोरी के अंदर रख दिया, पूजन करी, अर्चना करी, आराधना करी, 1 साल 1.5 साल बाबा से विनय करते रहे, काम सिद्ध हुआ, वापिस कंकर शंकर पहुंचा दिया। उसकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, उसको हृदय से पूछा, हृदय से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक ऐसा जप, एक ऐसा मंत्र जिसको ये नहीं देखा जाता कि आप कहां बैठे हो, कैसे बैठे हो, कहां खड़े हो, कहां नहीं खड़े हो, कैसे हो, ये नहीं देखा जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो ये देखा जाता है कि जैसे ही अगर तकलीफ आई है और आपने मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, मतलब वो दुख कटेगा जरूर, और वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो दुख को काटेगा, दुख कटेगा, कष्ट मिटेगा। एक मंत्र का उच्चारण जिसको हम सिद्ध कर लेते हैं साथ में बैठकर, वो मंत्र साधारण है। पर एक बात और याद रखिएगा, हम निवेदन करेंगे शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को, शिव तत्व को जानने वालों को, कभी भी जिंदगी में आप कितने भी सिद्ध हो जाओ, कितने भी सिद्ध, आपकी वाणी भी कितनी भी सिद्ध हो जाए, आप कितने भी सिद्ध हो जाओ, पर निवेदन है हमेशा याद रखो कि आप सिद्ध नहीं हो, आपका शिव सिद्ध है। आपको एक साधारण मनुष्य, साधारण मानव के जीवन को जियोगे तो सुखी हो। आज तक इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा कि आप मेरे पास आना, मैं आपका दुख मिटा दूंगा। कभी सुना है क्या कि सियोर वाले महाराज ने कहा कि शाम को मेरे पास मिलना, मैं किसी को टच कर दूंगा, मैं किसी को छू दूंगा तो उसका दुख मिट जाएगा? नहीं, हमारा खुद का दुख तो महादेव काटते हैं, तो तुम्हारा दुख भी महादेव ही काटे। कभी इस व्यासपीठ ने यह नहीं कहा, इतने सालों में 30 सालों के अंदर 25 सालों से आप कथा सुन रहे होगे, 18 साल 20 साल से कथा सुन रहे होगे, कभी नहीं कहा कि हम किसी का दुख काटेंगे, हम किसी को छुएंगे तो उसका दुख कट जाएगा। ना ना ना, हमारा तो एक नियम इतना भारी है कि हम तो केवल महिलाओं से, जीजियों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से चरण भी नहीं छूने देते, क्योंकि आप मेरी बहन हो, मेरी जीजी हो। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके चरण छूं, आप मेरे चरण छुओ, ये मुझे अच्छा नहीं। कोई कितना भी सिद्ध हो जाता, कितना भी सिद्ध। अभी कुंभ के मेला लगा था, इतने सारे सिद्ध सिद्ध आए थे, आप लोग दर्शन करने गए हो, पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे? कितने सिद्ध आए थे, कितनी सिद्धि थी, कितनी सिद्धियां उनमें थी। पर सिद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो अपने ऊपर सिद्धता ना ले, ये सोचें कि मैं कुछ नहीं करता, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है और प्रभु आपकी कृपा से सब काम है। मैं श्री गोपाल जी खंडा जी को, श्री गोविंद जी खंडा जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन दोनों के मुख से हम पिछली बार भी कथा करने आए थे, तब भी और आज फिर कथा कर जा रहे हैं। इन 7 दिनों में इन दोनों भाई तो भाई, इनके चारों बच्चों के मुख से भी, या बेटियों के मुख से भी, या इनके दामादों के मुख से भी, या इनकी धर्मपत्नियों के मुख से भी कभी ये नहीं निकला कि हम कुछ कर रहे हैं। भंडारा भी चला रहे हैं तो तारकेश्वर महादेव, तारा बाबा चला रहे हैं, और सब कार्य कर रहे हैं तो तारकेश्वर। ये सिद्धता, इसको सिद्धता करता। आपकी नम्रता, आपकी सहजता, आपकी सरलता। वो जीजी ने लाओ तो घी की डोलची लाओ, लाओ। ये मेरे घर से देसी घी लाई हूं, शिला सेनी, इधर से शिला सेनी, टोहाना, जिला फतेहाबाद। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हैं? जहां बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने से इनमें भैंस पे धन्य है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने से मेरे घर के दरवाजे पर, द्वार पर, गाड़ी पर, ट्रैक्टर पर, ट्रॉली पर लिखने से फायदा यह हुआ कि मेरे यहाँ जो भैंसें बीमार रहती थी वो अब बीमार नहीं रहती हैं। ये जिसका जो व्यापार है, हरियाणा का तो मूल व्यापार ही कृषि है, हरियाणा का मूल व्यापार कृषि है। इसलिए भारत की भूमि पर सारी दुनिया के भिखारी मिलेंगे, पर हरियाणा का एक व्यक्ति भिखारी नहीं मिलेगा।